नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के टॉपिक में। साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में साथियों जो हिंदी का पेपर नंबर 1 होता है, जिसमें से आपको 30% अंक लाने ही लाने होंगे। ठीक है, तो उसी का यह पार्ट नंबर 2 है साथियों। इसके पहले आपको एक पार्ट की वीडियो बनाई जा चुकी है, पार्ट 1 की वीडियो कंप्लीट है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। और यह साथियों पार्ट 2 है। ठीक है, और इसमें आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में गद्य खंड से, पद्य खंड से मानी कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2 से जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट बनने वाले हैं, आप लोग कहानी के माध्यम से जो भी प्रश्न बनेंगे वो लगभग क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आप इस पार्ट 1 और पार्ट 2 को पूरा कर लेते हैं तो ये मानिए कि आप 30% टू 100% ला देंगे, क्योंकि कहानी के अंदर घुस घुस के इस क्वेश्चन को लाया गया है, बनाया गया है। ठीक है, और ये गद्य खंड और पद्य खंड से क्वेश्चन है। क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 दोनों पुस्तकों से इसमें प्रश्न बनाए गए हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा भी लग जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग अपनी तैयारी और भी बढ़ा सकते हैं, जो कैंडिडेट अभी उनकी तैयारी नहीं कंप्लीट हो पाई है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को साथियों, बिना देरी किए हुए। कल हमने 64 प्रश्न लगभग करवाए हुआ था। ठीक है, तो आज 64 प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर चश्मा किसने लगाया था साथियों? मोतीलाल ने लगाया था, हालदार साहब ने लगाया था, कैप्टन चश्मे वाले ने लगाया था, या फिर पान वाले ने लगाया था? तो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर जो चश्मा लगाया था साथियों, वो कैप्टन चश्मे वाले ने लगाया था। और साथियों कल हमने HW भी दिया था। वो कौन सा क्वेश्चन था? अगर जो स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे वो जानते होंगे कि हमने कौन से प्रश्न का जवाब मांगा था आपसे। ठीक है, तो साथियों वो प्रश्न था यही कि अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था। हमने आपसे होमवर्क के रूप में ये क्वेश्चन पूछा था। तो अभी तक किसी बच्चे का, किसी साथी का, किसी दोस्त का कमेंट नहीं आया कि हाँ सर इसका ये प्रश्न होगा, ये उत्तर होगा। अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया। इसका मतलब यह है कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। तो साथियों, अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? तो सोने का चश्मा देखा था, या फिर लोहे का चश्मा देखा था, प्लास्टिक का चश्मा देखा था, सरकंडे का बना चश्मा देखा था? तो साथियों सरकंडे का बना चश्मा देखा था, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जो साथी वीडियो पूरा देखते हैं उनके लिए यही उत्तर होगा। वो अपना उत्तर मिलान कर सकते हैं, क्या उनका उत्तर सही था या गलत, वो देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है? मूर्ति बनाकर पटक देने का क्या भाव है? मूर्ति बनाकर तोड़ देना, मूर्ति बनाना, मूर्ति समय पर बनाना, मूर्ति को फेंक देना? तो साथियों मूर्ति बनाकर पटक देने का जो भाव है वो मूर्ति समय पर बनाना। ठीक है, कहते हैं मूर्ति बनाकर पटक दिया माने समय पर दे दिया, कोई भी काम को समय पर कर देना, वही क्या होता है? पटक देना होता है। जैसे मूर्ति बनाकर पटक देना माने मूर्ति समय पर बना के दे दिया। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट, 8 फुट? मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? तो साथियों जो मूर्ति की ऊंचाई थी वो 2 फुट थी। ठीक है, 2 फुट थी मूर्ति की ऊंचाई। तुम मुझे खून दो, नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है? तरक्की करने का, खूनदान देने की, देश के लिए बलिदान देने की, देश से प्रेम करने की? तुम मुझे खून दो, नेताजी का यह नारा हमें क्या प्रेरणा देता है साथियों? तो देश के लिए बलिदान देने की प्रेरणा देता है। ठीक है, कस्बे में कितने स्कूल थे? 5, 4, 3 या फिर 2? तो जो साथी निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं, जो कृतिका भाग 2 और क्षितिज भाग 2 से माने इन कहानियों को और पद्य खंड और गद्य खंड को पढ़ रहे हैं, वो आसानी से जवाब दे सकते हैं। साथियों इसके बाद अभी तो ये आपके गद्य खंड से क्वेश्चन चल रहे हैं, इसके बाद आपको पद्य खंड से भी क्वेश्चन मिलेंगे। लगभग 100 के आसपास आपको पद्य खंड के भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा धैर्य बनाइए, आपको पद्य खंड के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो साथियों कस्बे में कितने स्कूल थे? तो 2 स्कूल थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी? लोहे की, संगमरमर की, मिट्टी की, कांसे की? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा किस वस्तु की बनी थी साथियों? तो वो संगमरमर की बनी थी। ठीक है, मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? धन के अभाव के कारण,
मूर्तिकार न मिलने के कारण, मूर्ति स्थापना के स्थान का निर्णय न कर पाने के कारण, संगमरमर न मिलने के कारण। तो मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी साथियों? तो धन के अभाव के कारण देर लगी। ठीक है। अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? ये जो प्रश्न है साथियों रिपीट तो हुआ है पर आपको याद हो जाएगा। सोने का चश्मा, लोहे का चश्मा, प्लास्टिक का चश्मा, सरकंडे का चश्मा। तो साथियों अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का बना चश्मा देखा था। ठीक है। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हुए थे? देशभक्तों के अनादर के कारण, मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण। तो साथियों मूर्ति पर चश्मा न होने के कारण हालदार साहब पहले मायूस हुए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है? श्री राम को, लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को। साथियों अब आपको ये क्वेश्चन कहाँ से मिल रहे हैं? तो पद्य खंड के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, तो बीच बीच में आपको मिलेंगे क्वेश्चन। परशुराम ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है? तो साथियों लक्ष्मण जी को कहा है। ठीक है। तो जो लोग वीडियो देखना चाहते हैं वो आप लोग वीडियो सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा राम परशुराम संवाद, गद्य खंड के भी आपको वीडियो मिलेगा और पद्य खंड के भी वीडियो मिलेंगे, तो आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियो। ठीक है। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? वीर, निडर, कायर, कमजोर। तो युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है साथियों? कायर करते हैं। ठीक है। परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है? श्री राम को कहा है, राजा जनक को कहा है, रावण को कहा है, लक्ष्मण को कहा है। तो साथियों लक्ष्मण को कहा है परशुराम ने गुरुद्रोही। ठीक है। जब साथियों आप लोग वीडियो देखेंगे तो उसमें हमने वीडियो में बाकायदे डिटेल्स में बताया हुआ है, अर्थ समझाया हुआ है। ठीक है। पहले आपको पद्य लिखा हुआ मिलेगा, उसके बाद हमने अर्थ को समझाया है, उसके बाद उससे जो बनने वाले क्वेश्चन बनने वाले थे वो हमने कुछ क्वेश्चन बताए हुए हैं। तो जब आप लोग अर्थ समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाएंगे। तो बताइए 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कटुवादी का अर्थ है कर्कश बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, कटु बोलने वाला, कुछ न बोलने वाला। तो कटुवादी का अर्थ है साथियों क्या है? तो कटु बोलने वाला। ठीक है। कटुवादी का अर्थ जो होता है वो कटु बोलने वाला होता है। ठीक है। मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है मन की दृढ़ता, मन की बात मन में ही रहना, मन का भेद, मन का पाप। मन की मन ही मांझ रही का अर्थ है साथियों मन की बात मन में ही रहना, ये आपका अर्थ होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थीं? अपने मन की बात श्री कृष्ण को, अपने मन की बात उद्धव को, संसार के व्यवहार की बात अक्रूर को, समाज की बात नंद को। नंद किसको? समाज की बात नंद को। एक बार लिखिए बस। ठीक है। गोपियाँ कौन सी बात किससे बताना चाहती थी? तो साथियों गोपियाँ जो है वो अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी। ठीक है। गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी। ये डबल हो गया। श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता है? बलराम, नंद, उद्धव, अक्रूर। तो श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है साथियों? तो उनका नाम था उद्धव। जब आप लोग वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि क्या नाम था। तो उद्धव नाम था साथियों। ठीक है। उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? यशोदा माता ने, नंद ने, कंस ने, गोपियों ने। तो उद्धव को बड़भागी किसने कहा है साथियों? तो श्री कृष्ण ने। उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? गोपियों ने कहा है। ठीक है साथियों गोपियों ने कहा है। तो उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? गोपियों ने कहा है साथियों। ठीक है। गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है? श्री राम के, निर्गुण ईश्वर के, श्री कृष्ण के, उद्धव के। तो गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है? तो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव व्यक्त किया है। ठीक है। अहो मनुषी महाभट मानी शब्द किसने कहे हैं? अहो मुनीसु महाभट मानी शब्द किसने कहे हैं? राजा जनक ने कहा है, श्री राम ने, विश्वामित्र ने, या फिर लक्ष्मण ने। तो किसने कहा है साथियों? लक्ष्मण ने कहा है। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था?
परशुराम के, शिव के, ब्रह्मा के, विष्णु के। तो श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था साथियों? शिव के धनुष को तोड़ा था। ठीक है। किसके वचन कोटि पुलिस के समान है? राजा जनक के, सीता के, परशुराम के, श्री राम के। किसके वचन कोटि पुलिस के समान है साथियों? तो परशुराम के जो वचन हैं कोटि पुलिस के समान है। यह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? वीर, निडर, कायर, कमजोर। तो साथियों जो कायर होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर अपनी प्रशंसा करते हैं। ठीक है। परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है? श्री राम को कहा है, राजा जनक को कहा है, रावण को कहा है, या फिर लक्ष्मण को कहा है? तो साथियों किसको कहा है? लक्ष्मण को कहा है। कटुवादी का अर्थ है कर्कश बोलने वाला, मीठा बोलने वाला, कटु बोलने वाला, कुछ न बोलने वाला। तो साथियों कटु बोलने वाले को ही कटुवादी बोलते हैं। ठीक है साथियों, लगता है क्वेश्चन डबल हो गए हैं, कोई बात नहीं, आप लोग का रिवीजन हो ही रहा है। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? परशुराम के, शिव के, ब्रह्मा के, विष्णु के। तो शिव के आपका राइट आंसर होगा। किसके वचन कोटि पुलिस के समान है? राजा जनक के, सीता के, परशुराम के। परशुराम लिख लीजिएगा। ठीक है, परशुराम के, परशुराम के, श्री राम के। तो परशुराम के आपका राइट आंसर होगा। परशुराम ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा है? श्री राम को, लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को। परशुराम ने मंदबुद्धि बालक किसे कहा है? तो लक्ष्मण को कहा है परशुराम ने। ठीक है। सहस्त्रबाहु कौन था? देवता, किसान, ब्राह्मण, राक्षस। सहस्त्रबाहु कौन था? तो बताइए साथियों। देवता था, किसान था, ब्राह्मण था, राक्षस था। तो यही HW में देता हूं आप लोगों के लिए। सहस्त्रबाहु कौन था? देवता था, किसान था, ब्राह्मण था, या फिर राक्षस था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन नंबर डालिएगा कि 93 नंबर का A है या B है या C है, इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद हम अगली वीडियो में आपको इस प्रश्न का उत्तर देंगे, या कमेंट बॉक्स में ही उत्तर हम डाल देंगे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने भृगुकुल के ध्वज किसे कहा है? श्री राम को, राजा जनक को, परशुराम को, रावण को। तो तुलसीदास ने भृगुकुल के ध्वज किसे कहा है साथियों? परशुराम, परशुराम को कहा है। ठीक है। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? राजा जनक ने, श्री राम ने, विश्वामित्र ने, लक्ष्मण ने। तो साथियों उनके गुस्से को, क्रोध को शांत करने का प्रयास जो किया था वो श्री राम ने किया था। लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया है? समान, नया, पुराना, अच्छा। तो लक्ष्मण ने सभी धनुषों को साथियों समान बताया है, सभी धनुष समान हैं। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? ब्राह्मण, कायर, राजकुमार, बालक। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते हैं? तो उन्हें बालक समझकर उनका वध नहीं करते हैं। कौन? परशुराम। परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही, दुश्मन कहते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, या फिर शूद्र। तो साथियों जो परशुराम थे वो क्षत्रिय। ठीक है। परशुराम अपने आप को क्षत्रिय कुल का दुश्मन समझते थे। ठीक है। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती थी? रघुकुल में, चौहान कुल में, भृगुकुल में, आर्य कुल में। तो साथियों रघुकुल में जो है वो देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती थी। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? श्री राम को, विश्वामित्र को, लक्ष्मण को, सीता को। साथियों आपका जो पेपर होगा उसमें ऐसे ही प्रश्न एकदम छपेंगे, इसी तरीके से समझ लिए। आपका हुबहू प्रश्न ही है, हुबहू पूरा पेपर है, क्योंकि ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, न कि पूरा आपसे गद्यांश का अर्थ पूछा जाएगा। तो इसी तरीके से प्रश्न बनेंगे, तो आप लोग इस तरीके से प्रश्न करते रहिए। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? तो साथियों लक्ष्मण को कहा है। लक्ष्मण जी को परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक कहा है। अहो मनुषी महाभट्ट मानी शब्द किसने कहे हैं? राजा जनक ने, श्री राम ने, विश्वामित्र ने, या फिर लक्ष्मण ने। तो साथियों बताइए लक्ष्मण ने कहे हैं। अहो मुनिसु महाभट्ट मानी।
परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? श्री राम को, सीता को, स्वयंवर आयोजन को, टूटे हुए शिव के धनुष को। तो परशुराम को टूटे हुए शिव के धनुष को देखकर गुस्सा आता है साथियों। परशुराम ने सेवक किसे कहा है? जो सम्मान करे, जो सेवा करे, जो आज्ञा का पालन करे, जो कुछ भी न करे। तो परशुराम ने सेवक किसे कहा है साथियों? तो जो सेवा करे उसे परशुराम ने सेवक कहा है। किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी? शिव जी ने, श्री राम ने, लक्ष्मण ने, परशुराम ने। तो किसने स्वयंवर में पहुंचकर सबको धमकी दी थी? परशुराम ने दिया था साथियों, ठीक है। लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा? श्री राम ने, राजा जनक ने, विश्वामित्र ने, प्रजा ने। तो लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा था साथियों? तो श्री राम ने कहा था। तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? श्री कृष्ण, निर्गुण ईश्वर, दशरथ सुत श्री राम, शिव। तो तुलसीदास के जो आराध्य देव थे साथियों वो दशरथ सुत श्री राम थे, ठीक है। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, ये शब्द किसने किसको कहे हैं? लक्ष्मण ने राम को कहा है, राम ने परशुराम को कहा है, जनक ने परशुराम को कहा है, हनुमान ने जनक को कहा है। तो किसने किसको कहा है साथियों? राम ने परशुराम को कहा है, हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, ऐसा राम ने परशुराम को कहा है, ठीक है। परशुराम गुरु के ऋण से कैसे उऋण होना चाहते थे? धनुष को जोड़कर, ऋण चुकाकर, गुरु की भक्ति करके, धनुष तोड़ने वाले का वध करके। तो साथियों धनुष तोड़ने वाले का वध करके परशुराम गुरु के ऋण से उऋण होना चाहते थे। लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? परशुराम बड़े थे, लक्ष्मण डरता था, परशुराम बीमार थे, परशुराम ब्राह्मण थे। तो लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि साथियों परशुराम जो थे वो एक ब्राह्मण थे। द्विज देवता घर ही के बाड़े शब्द किसने कहे हैं? राजा जनक ने, लक्ष्मण ने, श्री राम ने, या फिर सीता ने। तो साथियों किसने कहा है द्विज देवता घर ही के बाड़े? वो लक्ष्मण ने कहा है। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन में धारण नहीं करते? वृद्धों के, युवकों के, स्त्रियों के, बालकों के। तो साथियों विश्वामित्र के अनुसार साधु बालकों के, ठीक है, बालकों के दोषों को मन में धारण नहीं करते हैं। आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता? ये शब्द किसने किसके प्रति कहे हैं? राम ने लक्ष्मण के प्रति, लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति, जनक ने राम के प्रति, परशुराम ने विश्वामित्र के प्रति। तो ये शब्द किसने किसके प्रति कहे हैं साथियों? तो लक्ष्मण ने जो है वो परशुराम के प्रति कहा है, आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता। परशुराम किसे अपना गुरु मानते हैं? हनुमान को, शिव जी को, विश्वामित्र को, ब्रह्मा को। तो शिव जी को परशुराम अपना गुरु मानते हैं, ठीक है। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? बलराम, श्री कृष्ण, कंस, उद्धव। तो गोपियों के अनुसार पहले से चतुर कौन था साथियों? तो श्री कृष्ण थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुराने जमाने के लोगों को भला क्यों कहा गया है? दूसरों की भलाई करने के कारण, स्वार्थ के कारण, चालाकी के कारण, समभाव रहने के कारण। तो पुराने जमाने के लोगों को भला क्यों कहा गया है साथियों? तो दूसरों को भलाई करने के कारण, ठीक है, दूसरों की भलाई करने के कारण ही पुराने जमाने के लोगों को भला कहा गया है, ठीक है। साथियों आप लोग वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो आपको आपके मन में खुद ही आएगा, भरोसा आएगा कि हाँ हम 30% कर सकते हैं, ठीक है। गोपियाँ क्या प्राप्त करना चाहती हैं? बांसुरी, अपना मन, उद्धव का योग, श्री कृष्ण का धन। तो गोपियाँ क्या प्राप्त करना चाहती थी साथियों? तो वो अपना मन, ठीक है, अपना मन प्राप्त करना चाहती थी। मन ही मांझ रही का अर्थ है मन की दृढ़ता, मन की बात मन में ही रहना, मन का भेद मन का पाप। मन की बात मन में ही रहना आपका राइट आंसर होगा। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है साथियों तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका रिवीजन ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, लेकिन आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ ये कौन से चैप्टर का प्रश्न है, इस चैप्टर के लेखक या कवि कौन है या लेखिका कौन है, ये पता चल जाएगा।
तो एक प्रश्न से आपको 2-3 जानकारी मिल जाएगी। आपको लेखक, लेखिका या फिर कवि, कवित्री का पता चल जाएगा, और एक कौन से चैप्टर का यह प्रश्न है, ठीक है, ये पता चल जाएगा। तो इससे आपका रिवीजन काफ़ी अच्छा हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न है, गोपियाँ कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? अपने मन की बात श्री कृष्ण को, अपने मन की बात उद्धव को, संसार के व्यवहार की बात अक्रूर को, समाज की बात नंद को। तो साथियों अपने मन की बात वो श्री कृष्ण को बताना चाहती थी, ठीक है। गोपियाँ सोते जागते रात दिन किसका ध्यान करती हैं? श्री कृष्ण का, उद्धव का, कंस का, बलराम का। तो साथियों वो श्री कृष्ण का ध्यान करती हैं, ठीक है। गोपियाँ कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? ककड़ी को, श्री कृष्ण को, यशोदा को, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को। तो गोपियाँ कड़वी ककड़ी साथियों उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश को कहती हैं, ठीक है। मन चक्री से क्या अभिप्राय है? मन की चालाकी, मन का चक्र, मन की अस्थिरता, मन की स्थिरता। तो मन चक्री से अभिप्राय यह है साथियों कि मन की जो है वो अस्थिरता, मन की अस्थिरता को मन चक्री कहते हैं, ठीक है। सु तो व्याधि हमको ले आए, पंक्ति में व्याधि किसे कहा गया है? योग साधना को, भक्ति संदेश को, श्री कृष्ण को, विरह को। तो साथियों बताइए व्याधि किसे कहा गया है? तो योग साधना को कहा गया है, ठीक है। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? कंस ने, नंद ने, श्री कृष्ण ने, उद्धव ने। तो गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? तो साथियों किसने प्राप्त की है? श्री कृष्ण ने प्राप्त की है। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भ्रमर के लिए, श्री कृष्ण के लिए, नंद के लिए, उद्धव के लिए। तो जो मधुकर शब्द का प्रयोग किया गया साथियों वो उद्धव के लिए किया गया है, ठीक है। गोपियां कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? अपने मन की बात श्री कृष्ण को, अपने मन की बात उद्धव को, संसार के व्यवहार की बात अक्रूर को, समाज की बात नंद को। तो साथियों वो अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है? प्रेम का, योग साधना का, मोक्ष प्राप्ति का, भक्ति का। तो साथियों वो योग साधना का, उद्धव जो है गोपियों को योग साधना का संदेश देता है। गोपियों ने हरि माने श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? गिद्ध से की है, बाज से की है, हारिल से की है, कबूतर से की है। तो साथियों हारिल, ठीक है, हारिल की लकड़ी से किया है, हारिल से किया है, ठीक है। प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है? उद्धव के लिए, यशोदा के लिए, नंद के लिए, श्री कृष्ण के लिए। तो साथियों प्रीति नदी जो है वो श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। साथियों मुश्किल से 20 से 25 मिनट की वीडियो में आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, तो आप लोग इसलिए वीडियो को पूरा देखा करिए। 20-25 मिनट कोई बड़ी बात नहीं होती, आपको कुछ ना कुछ वीडियो से सीख मिलेगी ही जरूर। आप मोटिवेट होंगे, अगर आप परीक्षा के प्रति सीरियस होंगे तो आप 100% मोटिवेट होके आप और आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रथम पद में कौन अपने आप को भोली और अबला समझती हैं? देवकी, यशोदा, गोपियाँ, राधा। तो प्रथम पद में कौन अपने आप को भोली और अबला समझती हैं साथियों? तो गोपियाँ जो हैं तो अपने आप को समझती हैं। गुड़ चाटी ज्यों पागी, इस पंक्ति में गुड़ अर्थात गुड़ किसे कहा गया है? श्री कृष्ण को, उद्धव को, श्री कृष्ण के प्रेम को, गोपियों को। तो साथियों श्री कृष्ण के प्रेम को जो है वो गुड़ कहा गया है। श्री कृष्ण के मित्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता है? बलराम, नंद, उद्धव, अक्रूर। तो साथियों उद्धव जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। श्री कृष्ण के मित्र का उद्धव नाम था और जो गोपियों को योग का संदेश देता था, ठीक है। उद्धव को बड़भागी किसने कहा है? यशोदा माता ने, नंद ने, कंस ने या फिर गोपियों ने। तो उद्धव को बड़भागी किसने कहा है साथियों? गोपियों ने कहा है। गोपियों ने किसके प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है? श्री राम के, निर्गुण ईश्वर के, श्री कृष्ण के, उद्धव के। तो साथियों गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त किया है। गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था? उद्धव, अक्रूर, नंद या फिर श्री कृष्ण। तो साथियों गोपियों का मन चुराकर श्री कृष्ण ले गए थे।
सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है? प्रजा का हित करना, प्रजा से कर लेना, अनीति दूर करना, राज्य प्राप्त करना। सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है साथियों? तो प्रजा का हित करना। ठीक है, प्रजा का हित करना सूरदास के अनुसार सच्चा राजधर्म है। तो साथियों ये था आपका टोटल। ठीक है, टोटल इतने प्रश्न जो भी बने, इसमें कुछ प्रश्न रिपीट हुए। तो साथियों तब भी आपको कुछ न कुछ सीख मिली होगी। आशा करते हैं आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे और अपनी कमजोरी का अंदाज़ा भी आप लोग लगा लिए होंगे कि हमारी कमजोरी कहाँ थी, हमें अभी और कितना पढ़ने की ज़रूरत है। तो साथियों कैसा लगा आपको यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा। और आपको PDF साथियों मैं चैनल में लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग चैनल को ज्वाइन करेगा। ठीक है, और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा।